हेलो स्टूडेंट्स, आकाश शर्मा। और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय के में हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आलेख कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से आलेखों से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, और आलेखों से हम किस प्रकार से हम आयत चित्र, वर्ग चित्र और हमारे बहुभुज और किस प्रकार की रेखाओं के रेखा चित्र बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, और हम निर्देशांकों की सहायता से भी पाई चार्ट को समझ सकते हैं, आलेखों को समझ सकते हैं। और उनका एक चित्रित रूप होता है जो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार चित्रों के माध्यम से हम किसी भी देश की पॉपुलेशन को, उस देश की साक्षरता को और किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। किस चीज़ किस साक्षरता कितनी है, या स्टेट्स की साक्षरता, जैसे हमारे भारत में केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, तो इस प्रकार हम उसको दर्शा सकते हैं। और किसी भी स्टेट में मौसम की स्थिति को दर्शा सकते हैं कि मौसम कितनी, हमारी बारिश कितनी पड़ी है, बारिश की स्थिति को भी आज चित्र से समझा सकते हैं। इन चित्रों के माध्यम से हमें पूरी स्थिति आराम से समझ में आ जाती है। और किताबों के माध्यम में लिखा होता है हम आसानी से नहीं समझ पाते, परंतु आयत चित्रों की सहायता से या आलेखों की सहायता से हम उस चीज़ को आसानी से समझ पाते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाता है। आइए यहाँ पर हम अभ्यास 15.3 में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1 आपको दिया गया है, उपयुक्त पैमाना प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। जैसे ए क्या है, सेबों का मूल्य है। अब सेबों का मूल्य है 1, 2, 3, 4, 5। मूल्य है रुपये में 5, 10, 15। 3 सेबों का 15 है, 4 सेबों का 20, 5 सेबों का 25। अब तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। अब देखिए क्या है, आपको एक्स अक्ष और ये क्या है आपका वाई अक्ष। अब आपको दिया गया है यहाँ पर 0, ये आपको बिंदु दिए गए हैं। और एक पैमाना क्या है, पैमाना आप देख लेंगे यहाँ पर, एक इकाई बराबर 5 रुपये। तो एक इकाई कितने रुपए की है, 5 रुपये की। या आप कोई भी टॉफ़ी लेने जाते हैं, चॉकलेट लेने जाते हैं, तो उसको हम मान सकते हैं कि एक चॉकलेट कितनी हो गई, 5 रुपये की। तो एक इकाई क्या हो गई यहाँ पर आपकी, 5 रुपये की। इस प्रकार बन गया आपका। अब देखेंगे कि आपका क्या रहा है कि 1 और 5, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। अब देखिए 1 पर क्या है, 1 और 5 ये आ गया। इस प्रकार भी हम ले सकते हैं। फिर हमारा 2 और 10 आ गया। फिर आपका आ गया 3 और 15। 15 तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ तक आ रहा देखिए। फिर आपका आता है 4 और 20। फिर आपका आता है 5 और 25, 5 और 25। इस प्रकार आप लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कार द्वारा तय की गई दूरी समय घंटों में आपको दी गई है। 6 बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः, 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः। अब दूरी क्या है, किलोमीटर में आपको दी गई है। 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। तो 6 बजे जो हमारी दूरी थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर। 7 बजे कितनी थी, 80 किलोमीटर। 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे आपकी थी 160 किलोमीटर। अब नंबर 1 क्या है, 7:30 बजे प्रातः वह 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, ये बताना है। सेकंड क्या है आपका, कार की 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर लेने वाला समय क्या था, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए बी पॉइंट क्या है, 7:30 बजे प्रातः 8 बजे के अंतराल में कार की दूरी 20 किलोमीटर तय की गई। ये बात आपको समझ में आ गया कि आपकी 7:30 के बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप कितनी दूरी तय की गई, 20 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आई। और कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था, तो कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था, 7:30 बजे का था। कैसे समझ में आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका, अगर आप 8 लिख रखा है और ये आपने 80 लिख रखा है, इसको 120, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 100। ये आ गया आपका 7:30 बजे का टाइम। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, 7:30 से 8 बजे के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, आपकी जो 8 बजे के बीच में कार की कितनी दूरी तय की गई थी, तो आपकी दूरी तय की गई इन दोनों के बीच में 20। अब 120 में से आप लेस करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा आपका 20। तो आपकी जो दूरी थी कितनी, 7:30 से 8 बजे के बीच दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर। फिर आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर लेने वाला समय क्या है।
तो समय क्या है आपका, इस समय आप क्या आ गया 7:30। अब देखिए आपको एक्स एक्सिस दिया गया है, एक्स अक्ष, और आपको वाई अक्ष दिया गया है, और एक पैमाना आपका क्या है 40 किलोमीटर। यहाँ पर आपका पैमाना हम लिख लेंगे, एक पैमाना, एक इकाई बराबर 40 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आई। अब दूरियां क्या दी गई हैं आपको किलोमीटर में, और समय क्या दिए गए हैं घंटों में, 6, 7, 8 और 9। अब क्या दिया गया है आपको, 6, 7 आपका 80 तक, 40, 80, फिर क्या आ गया आपका यहाँ पर 8 PM, 100। अब देखिए ये आपका समझ में आई वाली बात। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपका है सी, जमा धन पर वार्षिक ब्याज। जमा धन क्या है आपका, रुपयों में 1000, 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये। और ब्याज क्या दिया गया है, 80, 160, 240, 320 और 400 रुपये। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। बी सेकंड क्या है, आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज। अब थर्ड क्या है आपका, 280 आपका ब्याज प्राप्त करने के लिए, 280 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए आपको कितना धन जमा करना होगा, ये आपको देखना होगा। आप सी पॉइंट में देखिए, हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो जो आलेख है एक मूल बिंदु, देखिए ये रहा मूल बिंदु आपका 0, तो 0 क्या है, मूल बिंदु। फिर आपका आता है आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 का वार्षिक ब्याज कितना होगा, 200 रुपये होगा। और 280 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना ब्याज देना होगा, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 3500 रुपये का धन जमा करना होगा। तो 3500 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूलधन। क्या कहलाएगा हमारा, मूलधन। अब देखेंगे हमारा क्या है, एक्स अक्ष, ये आपका आ गया वाई अक्ष। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए क्या है यहाँ पर आपका 1000, 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये। और ये क्या आपको दिया गया है 80, 160, 240, 320 और 400। तो आपको क्या दिया गया है, एक्स वाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष और एक्स अक्ष वाई अक्ष। और एक इकाई बराबर क्या है, 1000। तो जो एक इकाई है वो किसके बराबर आ गई है, 1000 के। अब देखेंगे आप 80 आपको दिया गया है, आप ब्याज के धन जमा करा था आपने 1000, मिले आपको 80। 2000 रुपये जमा करे थे, आपको ब्याज मिला 160 रुपये। उसी प्रकार 3000 रुपये जमा करे थे तो आपको 240 मिले। अगर हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि हमारा 1000 पे क्या आ गया, 80 रुपये ब्याज, तो हमारा 2500 पे कितना ब्याज आएगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 25 अट्ठे क्या आ गया आपका 200। तो जो आपका ब्याज आएगा वो आ गया आपका 200। इस प्रकार हमारा ये ब्याज निकला है यहाँ पर। अब देखिए 280 रुपये अगर गया है तो धन क्या होगा। अब देखिए ब्याज अगर 80 रुपये है तो 1000 रुपये मूलधन, और ब्याज अगर आपका कितना है 280 रुपये, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं 1000 इंटू 280 अपॉन 80। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 को काटेंगे आप, 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10, 0। और ये क्या आ गया आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 125। और आप 28 से इंटू करेंगे तो आपका क्या आएगा 3500। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से, ये बात आपको समझ में आ गई। और हमने क्या लिया है 4। अब 400 रुपये किस पाया, 500 रुपये। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर ली। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। अब फर्स्ट क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, 2, 3, 3.5, 5, 6। अब परिमाप क्या है सेंटीमीटर में, कितना है 8, 12, 14, 20 और 24। क्या यह आलेख क्या है, रैखिक आलेख है। अब फर्स्ट देखिए, हाँ यह रैखिक आलेख है। तो आपका क्या आ गया y, एक आ गया x। तो पैमाना एक इकाई बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो पैमाना हमने इस बार क्या माना है, इसमें एक इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखेंगे आप क्या है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में आपको दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
और आपको क्या दिया गया है 2 8। ये निर्देशांक आपको दिए गए हैं 12 और 3। इसी प्रकार आपको क्या दिया गया है 3.5, ये आपका बीच में आ गया, और 14 आपका इन दोनों के बीच में आ गया। ये लाइन लिख लेते हैं अच्छे से। ये लाइन बन गई आपकी बीच में 14, और ये आ गया आपका 3.5। अब आगे देखिए 5, और पूरा पूरा हमने क्या ले लिया 20, तो ये एक हमारी आ गई। फिर आता है हमारा 6 और 24। तो आपका एक पैमाना आ गया 4 इकाई 60 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका x और ये आ गया आपका y-अक्ष। तो हमने इस प्रकार ले लिए, और ये क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, क्या क्या इकाई दी गई थी 2 8 3 2 3.5 और 14। यहाँ पर 5 और 20, एक आ जाएगा आपका 6 और 24। ये बात आपकी क्लियर हुई। तो हम इनके क्या मानेंगे x और y अक्ष, x और y, x अक्ष और y अक्ष, x और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। ये बात आपकी क्या हो गई, यहाँ से क्लियर होती है। समझ में आ गई आपको। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2 3, वर्ग दी गई है भुजा सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में दिया गया है 4 9 16 25 और 36। क्या यह रैखिक आलेख है, तो हमें पता चलेगा नहीं, यह रैखिक आलेख नहीं है, क्योंकि आलेख के सभी बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप देखेंगे एक पैमाना बराबर 5 सेंटीमीटर हम मानेंगे, तो हमारा 2 पर हमने क्या लिया है यहाँ पर 4, 3 पर क्या लिया है हमने यहाँ 9, 4 पर हमने क्या लिया है 16, 5 पर हमने क्या लिया है 25, और 6 पर आपका क्या लिया है 36। ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। 336, 525, 416, 39, 424। अब देखिए क्षेत्रफल क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपकी वर्ग की भुजा क्या आ गई सेंटीमीटर में, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए आगे हमने किस प्रकार इसको लिया है, हमने लिया है 2 4 3 9 4 16 5 25 और 6 36। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमारे क्या आ गए x अक्ष और y अक्ष, x 2 3 4 5 और 6 है, और y अक्ष पर हमने क्या लिया है 4 9 16 25 और 36। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हमने किस प्रकार इस पे अभ्यास प्रश्नों को किया, और उससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स को समझा। हमने क्या किया, हमने सारी चीज़ों को, निर्देशांकों को अच्छे समझा कि हम x अक्ष पर और y अक्ष पर कैसे निर्देशांकों को ले सकते हैं इस प्रकार, और कैसे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ये बात आपने समझी, और इस पे हमने काफ़ी अभ्यास प्रश्नों को भी करा। हम आलेख चित्र भी पढ़ चुके हैं, आलेख पत्र भी पढ़ चुके हैं, निर्देशांकों को अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, और निर्देशांकों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमारे निर्देशांक होते क्या हैं। हमारे निर्देशक जैसे हम 2 3 ले लेते हैं, 5 4, फिर आपको x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों को लेना होता है। 3 9 ले सकते हैं, 9 3 ले सकते हैं, हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं, और उनको चेक करेंगे कि वो एक रैखिक युग्म में है या नहीं। क्या वो एक रैखिक युग्म में है या नहीं। मीन्स क्या है कि अगर आपके बिंदु जो बनते हुए जा रहे हैं वो एक रेखा में है, ये एक रेखा में है, ये इस प्रकार। परंतु अगर वो हम इस प्रकार लेते हैं x और y को, और वो एक रेखा में यहाँ से नहीं बन पाते, जैसे हमारा यहाँ 0 मूल बिंदु ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब देखिए ये रेखा यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये इस प्रकार जा रहा है, तो एक रैखिक युग्म नहीं बन पाएगा, एक सरल रेखा में नहीं बन पाएगा। तो आपकी क्या आ गई है, सरल रेखा आ गई, और ये क्या आ गई आपकी, ये एक सरल रेखा नहीं है, तो ये रैखिक युग्म नहीं है, ये एक रैखिक युग्म नहीं है। तो ये हमें देखना होता है कि हमारा रैखिक युग्म कौन सी है, एक रेखा किसमें सीधी सीधी बन रही है और किसमें रैखिक युग्म हमारा नहीं बन रहा है।
ये हमने इसमें अच्छे से सीखा, क्वेश्चंस को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।